हाय, हेलो एवरीवन। मैं रौनक गुप्ता, क्रिएटर एंड क्राफ्टर ज्ञानरुद्र। स्वागत करता हूं आप सभी का करियर प्लानिंग सीरीज के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसका टाइटल है या जिसकी थीम है करियर प्लानिंग इन मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और हम मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे कि मैकाट्रॉनिक्स क्या होती है, किस तरीके की आपको स्टडीज़ करनी होती हैं, क्या क्या डिफरेंट डोमेन्स होते हैं इसके अंदर, किस तरीके की करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ज़रूर एक बात बताना चाहूँगा कि ये हमारी करियर प्लानिंग सीरीज़ का वीडियो है। इसका मतलब है कि हम इस सीरीज़ में करियर प्लानिंग से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, लाइक आप 10th के बाद क्या करियर चूज़ कर सकते हैं, 12th के बाद क्या करियर चूज़ कर सकते हैं, करियर डिसीजंस कैसे इफेक्टिवली ले सकते हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारी करियर प्लानिंग सीरीज़ नहीं देखी है या कोई वीडियो आपने मिस कर दिया है, सो आप आई बटन में जाकर करियर प्लानिंग सीरीज़ पर जा सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा आपने वीडियो मिस किया है और उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, जिसका टाइटल है करियर इन मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो अगर हम सिंपली सबसे पहले नेम से समझने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा टारगेट यही होता है कि आपको जितना सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया जा सके उतना सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश करें, राइट। तो सबसे पहले अगर हम नाम से समझ लें तो मैकाट्रॉनिक्स का मतलब क्या हुआ। अगर मैकाट्रॉनिक्स को हम डिवाइड करें दो डिफरेंट वर्ड्स में, तो ये हो गया मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। और इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग इज अगेन कि आपको पता है कि लाइक हाउ वी कैन यूज द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू डेवलप सम इनोवेटिव और क्रिएटिव सॉल्यूशंस फॉर द मैनकाइंड। यानी कि आप साइंस के जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, फैराडेज लॉ है, फोर्स इक्विलिब्रियम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके किस तरीके से नई नई चीज़ें या नए तरीके से चीज़ें डिज़ाइन कर पा रहे हैं जो कि हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। सो इंजीनियरिंग तो ये हो गया जो कि बहुत कॉमनली आपको पता होगा। बट मैकाट्रॉनिक्स मैंने क्या कहा, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। बट अगर हम इसको कंप्लीट सेंस में देखें, सो इट इज़ नॉट ओनली मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज़ हैविंग द इंक्लूजन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंट्रोल सिस्टम्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इस तरीके से इन सारे डोमेन्स को मिलाकर मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बनती है। और मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम पढ़ते क्या हैं, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पर्पस होता है हमारे जो अप्लायंसेस हैं, हमारे जो गैजेट्स हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं, जो इंडस्ट्रियल टूल्स हैं, उनको स्मार्ट बनाना। स्मार्ट कैसे? सो अगेन मैकेनिकल सबसे पहला वर्ड आता है मैकाट्रॉनिक्स में, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, या उसके बाद इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस या कंट्रोल सिस्टम्स की बात करते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो मैकाट्रॉनिक्स का कंपोनेंट होता है या फाउंडेशन होता है, दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यानी कि आपके पास जो भी अप्लायंसेस हैं, लेट्स से कि आपके पास वॉशिंग मशीन है, आपके पास रेफ्रिजरेटर है, आपके पास लाइक लेथ मशीन्स हैं, डिफरेंट मशीन्स हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती हैं प्रोडक्शन के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए या बेसिकली क्वालिटी टेस्टिंग के लिए। उन सब मशीन्स को मैनुअल ऑपरेशन से शिफ्ट करने के लिए ऑटोमेटेड ऑपरेशंस पर हम किस तरीके से डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं उनका यूज़ करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल या कंट्रोल सिस्टम्स के जो फंडामेंटल्स हैं उनका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर साइंस के जो प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स हैं उनका कैसे यूज़ करते हैं, वो सारा कंप्लीट मिला के बनता है आपका मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आपसे एक वर्ड कहूँ, रोबोट। तो रोबोट का नाम सुनते ही, रोबोट वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या पिक्चर आ जाती है? इट्स अ काइंड ऑफ लाइक लेट्स से ह्यूमन, या इट्स अ काइंड ऑफ मशीन जो कि ह्यूमन की तरह सारे काम कर सकती है, राइट। सो उस मशीन में सबसे पहली चीज क्या आती है उसमें? उसका स्ट्रक्चर। और वो स्ट्रक्चर क्या है कि उस स्ट्रक्चर में डिफरेंट कंपोनेंट्स एक दूसरे से ज्वाइन हैं, एक दूसरे से अटैच्ड हैं, और साथ ही साथ एक दूसरे को मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वो जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ कि वो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फंडामेंटल समझ के आप बना सकते हैं। बट अगेन आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया लाइक ह्यूमन, और सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर जो ह्यूमन की तरह परफॉर्म कर सके ऑपरेशन, या सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर जो कि किसी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं हम, जिन मशीन्स का यूज़ करते हैं उन मशीन्स की तरह है। बट अगर हम उसमें अदर कंपोनेंट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस के नहीं यूज करेंगे, सो वो स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर केवल एक स्ट्रक्चर है जो कि मैनुअली ऑपरेट हो सकता है, राइट। बट अगर हम चाहें
कि उसको हमें ऑटोमेट करना है तो हमें उसमें क्या क्या लगाना पड़ेगा, हमें उसमें सेंसर्स लगाने पड़ेंगे, हमें उसमें ट्रांसड्यूसर्स लगाने पड़ेंगे, हमें उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगाने पड़ेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड या उस पर्टिकुलर मशीन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या एनवायरनमेंट से वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा है या क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो एनवायरनमेंट को दे रहा है, राइट। सो उस मशीन के ऑपरेशन से रेलेवेंट चीज़ों को, एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगाते हैं। बट उससे भी पहले, जो मैंने अभी मिस किया, उससे भी पहले ज़रूरत होती है उस स्ट्रक्चर को मूवमेंट देने के लिए कंट्रोल सिस्टम्स की, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की, यानी कि मोटर्स की, ट्रांसमिशन सिस्टम जिसको हम जनरली बोलते हैं। सो बेसिकली उस स्ट्रक्चर को अगर ऑटोमेटिकली फंक्शन करना है तो आपको सम सॉर्ट ऑफ उसको मूवमेंट देना पड़ेगा। वो मूवमेंट आप कैसे दे सकते हैं, आइदर थ्रू इलेक्ट्रिक मोटर्स और थ्रू सम हाइड्रोलिक सिस्टम्स और थ्रू सम न्यूमेटिक सिस्टम। सो यानी कि चाहे एयर के प्रेशर से या फ्लूइड के प्रेशर से बात करें या इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से, हम क्या करते हैं, एक जो उस स्ट्रक्चर का बेस होता है उस बेस को मूवमेंट देते हैं, राइट। और उस मूवमेंट से क्या होता है, चूंकि उस स्ट्रक्चर के सारे कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं मूवमेंट के लिए, तो जो ट्रांसमिशन हम एलिमेंट्स लगाते हैं उन ट्रांसमिशन एलिमेंट्स की हेल्प से पूरा मूवमेंट, पूरे स्ट्रक्चर में मूवमेंट ट्रांसफर हो जाता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका मूव कर जाता है। सो प्राइमरीली आपने फंडामेंटली स्ट्रक्चर बना लिया, देन आपने उस स्ट्रक्चर को मूवमेंट प्रोवाइड कर दिया, एंड थर्ड स्टेप कम्स, जो मैं पहले बता चुका हूं, दैट इज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स to understand the environmental aspects or environmental factors related to the operation of that particular machine or that particular device। तो हमने ये कर लिया। बट यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक का मतलब ये हुआ कि आपने मशीन को ऑटोमेट कर दिया, एंड बाई सम टच, और जो मशीन के पास आपने एक एलिमेंट दिया हुआ इंटरफेस, उस इंटरफेस को आप टच करके, उस इंटरफेस से ऑपरेट करके या बेसिकली रिमोट से ऑपरेट करके आप क्या कर सकते हैं, उस मशीन को ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर सकते हैं। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगेन कमिंग टू, जब हम फुल्ली ऑटोमेट की बात करते हैं कि रोबोट अपने आप से सारे काम कर सके, इट कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट्स वर्किंग, सो उसका मतलब होता है कि उसमें हमें फिर प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स डालने होते हैं, उसमें हमें कंप्यूटर साइंस की जरूरत पड़ती है, सो दैट कि हम उसको उसकी वर्किंग से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स अवेयर करा सकें, एंड देन इट कैन ऑपरेट ऑटोमेटिकली। सो in basic terms, in fundamental understanding, this is all about mechatronics engineering। यानी कि आपका mechatronics क्या हुआ, from mechanical systems to electrical और control systems to electronic systems and computer systems। so ये जितने भी additional जो डोमेन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कंट्रोल हो गया, कंप्यूटर सिस्टम, दे ऑल आर द सपोर्टिंग सिस्टम्स टू ट्रांसफॉर्म द मैकेनिकल इंडस्ट्री इनटू एन ऑटोमेटेड इंडस्ट्री। सो आज की डेट में अगर आप देखें, जैसे कि अगर आप पिछला वीडियो देखा होगा आपने, जिसमें हमने बात की थी करियर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो उस वीडियो में भी हमने यही बात बताया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करियर्स ऐसा नहीं है कि खत्म हो गए। पॉइंट इज कि हमें समझना होगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो इंडस्ट्री है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें अदर डोमेन से क्या क्या सपोर्ट सिस्टम्स लेने होंगे, ताकि हम एक रियल टाइम जो सोसाइटी की नीड है उस नीड को एड्रेस कर सकें। सो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज वन सच सॉल्यूशन कि आप मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एज अ करियर डोमेन चूज करके सारे जो एस्पेक्ट्स हैं एक ऑटोमेटेड इंडस्ट्री के, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन से रिलेटेड इंडस्ट्री के, या इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन है उससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं वो सारे एस्पेक्ट्स आप समझ सकें कि कैसे फ्रॉम मैकेनिकल टू कंप्यूटर साइंस आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ला पा रहे हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अपने आप में इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की जो दुनिया है उसमें एक बहुत ही ग्रोइंग, बहुत ही एडवांस फील्ड है जिसमें आप करियर परस्यू कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको एक अच्छा आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं या फिर और क्या क्या रिलेवेंट करियर एस्पेक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के, तो आप हमारी वेबसाइट ज्ञानमुद्रा.com पर जाकर अपने लिए एक फ्री पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। इसके अदर देन हमारी वेबसाइट पर बहुत सारे ब्लॉग्स, आर्टिकल्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके करियर में रिलेवेंट हो सकती है, वो भी आप रुद्रा ब्लॉग सेक्शन पर जाकर देख सकते हैं। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई थीम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।